हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया है टू लाइट बीम्स फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक एट पॉइंट 1 एंड 2 विथ एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ से 1 आ रहा है, यह 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट यह हो गया, यह पॉइंट 2 हो गया, यह एंगल थीटा 1 हो गया, यह हो गया थीटा 2। ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन द बीम इंटरसेक्ट पॉइंट 3 विच इज एग्जैक्टली ऑन द इंटरफेस एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। मतलब कि यहाँ से जो रे आ रहा है वो यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से जो आ रहा है वह इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 डी जो दिया है वो 4√3 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस दिया है भाई वो कितना दिया है, वो डी दिया है, और डी दिया है 4√3 सेंटीमीटर। बोल रहा है थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है। अब देखो यह थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है। थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ऐसे समझो, यहाँ से यह /2 हो जाएगा। ठीक है। वेयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ब्लॉक N2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटसाइड द मीडियम N1। यानी यह क्या हो गया, यह हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, यह हो गया डेंसर मीडियम। देन द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक का थिकनेस अपने को बताना है। तो भाई इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, यह दिया है थीटा 1 और यह भी दिया है थीटा 1। थीटा 1 मैं इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि दोनों बराबर है, तो यह भी थीटा 1 ही हो गया। अब यह दोनों थीटा 1 हुआ तो मैं इसका बात कर ले रहा हूँ, यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1। ठीक है। अब यहाँ पे बात देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे यह पॉइंट हो गया 3, यह पॉइंट हो गया 1 और यह पॉइंट हो गया 2। क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डी दिया हुआ है और वह 4√3। ठीक है। तो अब समझो बात को कि यहाँ अगर यह 90 माइनस थीटा 1 हो गया तो चलो इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मान ले रहे हैं। ठीक है यार, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी आर ही होगा क्योंकि यह मेरा नॉर्मल है। मैं नॉर्मल से एंगल 90 माइनस थीटा 1 हो गया, यह मेरा जो है यह एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है। और यह आर जो है वह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ध्यान से देखो कि यह भी क्या होगा, क्योंकि थीटा 1 दोनों बराबर ही है, तो यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, तो यह भी आर ही होगा। अब आर होगा तो यह दोनों बोल सकते हो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि यह जो लेंथ है, यह जो लेंथ दिखाई दे रहा है यह कितना होगा, तो यह होगा d/2। और इस जो रेड कलर यहाँ पे यहाँ दिख रहा है इसको मैं मान रहा हूँ t, और यह t अपने को फाइंड आउट करना है। थिकनेस ऑफ द ब्लॉक को मैंने t ले लिया और t अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल सा बात है भाई, यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कर दो या यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट 1 क्या आएगा भाई, तो इधर देखो, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, इधर दिया है N1 और इधर दिया है N2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, N1 साइन 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन R। ठीक है। तो N1 साइन थीटा 1, साइन 90 माइनस थीटा 1 क्या होगा, कॉस थीटा 1 होगा, और यह किसके बराबर होगा, तो N2 साइन R। अब यहाँ से देखो क्या दिया है, थीटा 1 दिया है यहाँ से यह, तो N1 इंटू कॉस, और थीटा 1 कितना है, तो यह दिया है कॉस इनवर्स N2/2N1 यह दिया है, और यह हो गया मेरा N2 साइन R। भाई इसे सॉल्व करो तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स दिस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एंगल बचेगा, तो यह हो गया N2/2N1 इज इक्वल टू N2 साइन R। तो यहाँ से N2 और N2 गया, यहाँ से N1 भी गया, तो आ गया साइन R जो आ गया वो 1/2 आ गया, यहाँ से R जो आ गया वो कितना आ गया, वह 30 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में R, तो यहाँ से हम लोग tan R क्या लिखेंगे, tan R क्या आ जाएगा, देखो दिस यह हो गया d/2 बाई यह थिकनेस t आ गया, तो कितना आ गया d/2t। और यहाँ पे R कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 यह कितना होगा 1/√3। d दिया हुआ है तो यह दिया है 4√3/2t। तो यहाँ से यह 2 आ गया, और यहाँ से सॉल्व करें तो t कितना आ गया, तो यह आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा,
6 सेंटीमीटर होगा। तो काफ़ी इजी था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।